We'll be starting with question number 21. Journalize the following transactions in the books of Harbhajan and Company for the month of 1st April 2019. Actually, it should be for the month of April 2019. तो ये डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, इसका जर्नल कैसे पास करते? ये सारे एसेट्स को डेबिट, ये सारे लायबिलिटीज को और जो बचेगा, तो अगर मैं 500 पे करता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? मेरे को शेयर्स कितने में पड़े? 50,500 में। मतलब जब मैं ये शेयर्स फ्यूचर में बेचूंगा तो मैं कम से कम कितना वसूल करना चाहूंगा? हमने ट्रांसपोर्ट चार्जेस भरा, काई के लिए? ये जो लैपटॉप खरीदा उसके लिए। अब ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस को एक्चुअली क्या करना चाहिए? हाँ, क्या बात है यार, किसमें ऐड करना चाहिए? एक्सचेंज्ड आर फर्नीचर ऑफ ₹30,000 अगेंस्ट अ मोटर कार ऑफ द सेम वैल्यू फॉर बिजनेस। मतलब हम इस बार कुछ खरीद रहे, कुछ बेच रहे नहीं है, हम एक्सचेंज कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन है ना, कुछ आ रहा है बदले में कुछ जा रहा है। अब कैसे समझेगा क्या आ रहा है और क्या जा रहा है? Yes guys, we'll be starting with question number 21. Let's start. देखिए क्या बोला है? Journalize the following transactions in the books of Harbhajan and Company for the month of 1st April 2019. Actually, it should be for the month of April 2019. ठीक है? Balances दिया है कभी? 1 अप्रैल को साल शुरू होता है अकाउंटिंग का कि खत्म होता है? शुरू होता है, मतलब साल स्टार्ट होता है, ओपन होता है कि क्लोज होता है? ओपन होता है। मतलब ये जो बैलेंसेस है, कौन से बैलेंसेस है? मतलब हम बोलेंगे these are nothing but opening balance। ये कौन से साल से आए हैं बैलेंसेस? पिछले साल से, मतलब पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस। अरे यस और नो? तो पिछले साल जब अकाउंट्स हमने क्लोज किए होंगे तो ये बैलेंसेस मिले थे और वो पिछले साल से इस साल में आए, तो पिछले साल से गए, कैरिड फॉरवर्ड होके गए और इस साल ब्रॉट फॉरवर्ड होके आए। नरेशन वैसे लिखते ना, बीइंग ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड। अरे हाँ या ना? अरे गेटिंग? तो ये ओपनिंग बैलेंसेस से देखते क्या क्या है, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। देखो दिखता होगा दो टाइप के बैलेंसेस है। ये पहला ब्रैकेट सही है और फिर ये है, अरे सही है ना? तो कितने हैं टोटल? दो टाइप के बैलेंसेस चेक करते हैं। पहला कैश इन हैंड, मतलब हमारे पास 35,000 रुपया कैश है इस साल के शुरुआत में, स्टार्टिंग में। मतलब ये कैश किधर से आया होगा? पिछले साल से, यानी पिछले साल के एंड में 35,000 का कैश बचा होगा। अरे तो जो कल रात को बचेगा वही आज सुबह होगा ना, तो वही तो है। जो पिछले साल का एंड का कैश बैलेंस था वही इस साल के स्टार्टिंग का कैश बैलेंस है। ये सुनो, मतलब अपने पास ऑलरेडी कैश है। अरे बैलेंसेस दिया है ना आज 1 अप्रैल का, मतलब बिजनेस आज शुरू हुआ है कि पहले से रहेगा? कभी किसको पता, बहुत पहले भी हो सकता है, 2 साल पहले भी हो सकता है, पिछले साल का भी हो सकता है, 20 साल पहले का भी हो सकता है। अरे गेटिंग क्या? बैलेंसेस है, मतलब ये बिजनेस नया, नए बिजनेस में बैलेंस रहता है क्या कि जीरो से शुरू करते? बस तो फिर गेटिंग? तो कैश है अपने पास, बैंक है, मतलब बैंक में 25,000 रुपया है। इतना ही नहीं, फर्नीचर भी है। अरे मतलब ये सारे क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया। और अपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, एसेट्स मतलब कौन सा बैलेंस? डी या सी? डी डेबिट, सी क्रेडिट? डी डेबिट। अरे सही है ना? आगे देखिए, सुनिए ध्यान से, ये क्या है? मतलब एक्शन के साथ डेटर्स, यानी क्या बनता है? डी ना? एक्शन करो जल्दी से, डी बनाओ। क्या? पैसा आने वाला है, बराबर ना? कभी फ्यूचर में। अरे बराबर, मतलब डेटर्स यानी संगीता और वीरू से हमको कितना? 40,000 एंड मतलब टोटल 70,000 रुपया हमको आने वाला है फ्रॉम डेटर्स। अरे बराबर। अच्छा, पैसा आने वाला है डेटर्स, मतलब डी डेबिट की क्रेडिट? गेटिंग गाइस? जो जाने वाला है वो देखो आगे ही है, देखो डेटर्स का ऑपोजिट, उल्टा, एग्जैक्टली। डी से आने वाला है, अब बताइए क्रेडिटर्स, एक्शन सी, पैसा जाने वाला है। जो पैसा बिजनेस से जाएगा वो बिजनेस के लिए क्या है? एंड लायबिलिटी को क्या करते हैं? एक्शन से अकाउंटिंग ना? तो देखो क्रेडिटर्स गणेश और गरिमा, मतलब क्या? हमारे बिजनेस से गणेश को एंड गरिमा को 10,000 एंड 40,000, टोटल 50,000
जाने वाला है। इतना ही नहीं, बैंक लोन भी है। बैंक से लोन हमने लिया था, लिया ही होगा ना यार, हम बैंक को लोन देंगे, ऑब्वियसली लेंगे। तो हमने बैंक से पहले तो कभी लोन लिया होगा, तो वो हमको फ्यूचर में वापस करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। तो ये 50,000 भी फ्यूचर में जाएगा, तो हम बोलेंगे फिर जाने वाला है सी क्रेडिट। ये भी एक प्रकार का क्रेडिटर ही है, इतना है वो लोन क्रेडिटर्स है। समझ में आ रहा है पक्का? तो ये डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। इसका जर्नल कैसे पास करते? ये सारे एसेट्स को डेबिट, ये सारे लायबिलिटीज को क्रेडिट, और जो बचेगा सिंपल। क्यों? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज विल गिव यू कैपिटल। अपन ने देखा ना, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट में से लायबिलिटी माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? नेट एसेट मिलेगा ना। मतलब मेरा प्रॉपर्टी मान लो 10 लाख का है, मालूम पड़ा 1 लाख उधारी है जो जाने वाला है, तो नेट प्रॉपर्टी कितने का है? 9 लाख। और ये प्रॉपर्टी 9 लाख का नेट दिया किसने? ओनर ने। तो ओनर इज दी गिवर ऑफ ऑल दोज एसेट्स, सो क्रेडिट द गिवर। और गिवर को मतलब ओनर को कैसे क्रेडिट करते? क्या नाम से? कैपिटल, है कि नहीं? ओनर को डेबिट करना रहेगा तो क्या नाम से? क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे गेटिंग? पक्का? कोई टेंशन? कर लेंगे, ये लास्ट टाइम भी किया है ना। चलो क्वेश्चन मार्किंग कर लो फटाक से, फिर जर्नल एंट्री साथ साथ करेंगे। चलिए क्वेश्चन मार्किंग डन, करते हैं एंट्री। चलिए जर्नल एंट्री, क्या क्या डेबिट करेंगे जल्दी से बताइए। कैश अकाउंट डेबिट 35,000, नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट 25,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1,50,000, लैपटॉप अकाउंट डेबिट 1 लाख, डेटर्स अकाउंट डेबिट, हाँ इंडिविजुअल नाम डन। करते हैं स्टार्ट, चलिए। बैंक अकाउंट डेबिट 25,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1,50,000, लैपटॉप अकाउंट डेबिट 1 लाख, डेटर्स अकाउंट डेबिट 40 and 30 70, नेक्स्ट लाइबिलिटीज को क्रेडिट करना है तो क्रेडिटर्स को क्रेडिट, क्रेडिट मतलब 2, तो 2 क्रेडिटर्स अकाउंट 50,000, लास्ट में बैंक लोन है तो 2 बैंक लोन अकाउंट 50,000, कौन सा ज्यादा आ रहा है? डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट? ऑब्वियसली डेबिट ज्यादा है, तो बैलेंस किधर बचेगा? इधर क्रेडिट में। चेक करना है कितना बचता है, जो भी बचेगा उसको क्या लिखेंगे? 2 कैपिटल अकाउंट। पिछले लेक्चर में अपन ने देखा कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज तो 1 लाख है ना, एसेट्स कितने हैं देख लेते हैं। ले लो एक बार टोटल, ट्राई करो, पेंसिल लो और टोटल लो, बहुत सिंपल है, इतना कुछ लोड ही नहीं है। इसका टोटल करो, पेंसिल लेकर टोटल करो। 5 5 10, तो 3 शून्य तो है ही, 5 5 10, 1 0, 1 कैरी, 4 2 6, 5 11, 7 18, फिर 1 2 3, सही है ना? ये क्या? 3,80,000 माइनस सिंपल। तो ये है आपका एसेट्स, ये है लायबिलिटीज। सो हाउ डू यू गेट कैपिटल? एसेट्स माइनस liabilities, simple. Narration being opening balances of assets and liabilities brought forward
डन गाइस, आगे चले। पहला ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम अजय कुमार वर्थ रुपीज 2,50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 18% जीएसटी एंड पेड 1/4 अमाउंट इन कैश। ठीक है, तीन चीजें हैं। पहले तो क्या, अपन ने गुड्स खरीदा, कैसा, 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, उसके बाद फिर जीएसटी, उसके बाद फिर 1/4 हम पे कर रहे। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है ना, एनालाइज कर लिया। सबसे पहले क्या करेंगे, चलो ना करते हैं, साथ करें वर्किंग नोट। चलिए, वर्किंग नोट नंबर 1, विल राइट अप्रैल 1। गुड्स हमने खरीदा है, चलिए बताइए कितने का गुड्स हमने खरीदा, 2,50,000 का। साथ करिए, चलिए सब लोग साथ। I want everyone to do it together. Do it with me. So अपन ने गुड्स खरीदा 2,50,000 का। क्वेश्चन से दैट 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो हम गुड्स खरीद रहे और डिस्काउंट हमको मिल रहा है 10%। लेस करेंगे, ऐड करेंगे, डिस्काउंट ऑलवेज लेस, तो क्या लिखेंगे, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% माने 1 0 कट, तो 1 0 कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25,000 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 2,25,000 एंड दिस ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड। तो हमारा नेट खरीदी कितने का, सो दिस इज द परचेजेस का वैल्यू। मतलब हमने जो गुड्स खरीदा वो अपने को पड़ा कितने में, फाइनली 2,25,000 में पड़ा डिस्काउंट के बाद। करेक्ट। अभी क्या बोला था क्वेश्चन ने, हाँ, तो हम गुड्स खरीद रहे तो 18% जीएसटी हम पे करेंगे। अरे बराबर ना, अपने को कितने में पड़ा गुड्स, अभी 225, इसके ऊपर और 18% पे करना पड़ेगा, तो जीएसटी का वैल्यू इसमें ऐड होगा कि लेस, डिस्काउंट से कम होता है, जीएसटी से ऐड होता है, क्योंकि डिस्काउंट से कम भरना पड़ता है और जीएसटी में तुमको ज्यादा भरना पड़ेगा। कॉमन सेंस। चलो ऐड, कितना परसेंट है भाई, 18% ना, तो कितना 9% और 9%। अरे बराबर ना, इनपुट आउटपुट, क्यों, परचेज मतलब गुड्स आया, मतलब कम्स इन इनपुट, परफेक्ट। तो इनपुट क्या, सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। चलो भाई, 2,25,000 का 9% निकाल लेते हैं यहाँ पे बाजू में, इंटू 9/100, 0 कट, आगे 9 0 0, 9 5 45, 9 2 18, 422, 9 2 18 to 20, 20,000 to 50। करो, अच्छे से करो, खुद से करो, बिल्कुल घाई मत करो। 20,000 to 50 आया वैल्यू, सीजीएसटी का भी वही, और ऐड करें 500 आता है 2,65,500। अरे बराबर, मतलब अब हमको 2,25,000 के गुड्स के बदले 2,65,500 पे करना पड़ेगा। पे कर रहे क्या हम, देखते क्वेश्चन क्या बोलता है। हाँ, एंड पेड 1/4 अमाउंट इन कैश। 1/4 अपन ने भरा, तो जो बचा वो क्रेडिट, सिंपल। 1/4 पे किया तो बचा वो 3/4, एक्चुअली वो पे नहीं किया, वो पे करेंगे फ्यूचर में। अरे बराबर, डन। चलो फिर तोड़ देते, क्या बोलेंगे इसमें से, हाँ 1/4 पेड। अरे बराबर, और बैलेंस क्या, पेड की नॉट पेड, एग्जैक्टली, अनपेड बोल सकते हैं, नॉट पेड बोल सकते हैं, तो फ्यूचर में पे करेंगे ना। अरे बराबर कि नहीं, मतलब बोल सकते हैं क्रेडिट, उधार, यस और नो। 1/4 निकालते कितना, कैसे निकालेंगे, 2,65,500 इंटू 1/4, बराबर। चलो करते डिवाइड, 4 1 जा 4 6 जा 24, 25 26, 2 कैरी, 2 5 25, 4 6 जा 24, 1 25, 1 5 15, 4 3 जा 12, 13 14 15, 3 0, 4 7 जा 28, 29 30, 2 कैरी, 4 5 जा 20, मेरे को आता है 66,375, 66,375। चलो डन। अच्छा, अभी ये बैलेंस कैसे निकालने का, 3/4 मत करो, कैसे करेंगे बताओ। 2,65,500 माइनस ये, सिंपल है सर। 2,65,500 में से इतना हमने पे किया, तो जो बचा वो नहीं पे किया, तो बचा कैसे निकालेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, सिंपल, डन। चलो करते थे फिर, तो 2,65,500 माइनस 66
375। अरे सही है ना, सिंपल है। 1 8 2 10 4 1 5 6 9 15 7 9 16 1,99,125। अभी क्या इफेक्ट्स बराबर कि नहीं, कैसा पे कर रही है अमाउंट? कैश। तो ये आएगा कैश। उधार मतलब क्या आएगा? नाम, एग्जैक्टली किसका नाम? अजय कुमार। तो इधर आएगा अजय कुमार, बराबर। चलिए बताइए इफेक्ट बताइए, चलिए बताइए। परचेजेस, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, सिंपल। ये दोनों कैश क्यों क्रेडिट बताओ? कैश गया, सी राइट आंसर, सी क्रेडिट, बराबर। क्यों क्रेडिट? गिवर, हमने खरीदा ना गुड्स अजय से, तो अजय ने गुड्स बेचा, अजय ने गुड्स दिया, अजय हैज गिवन द गुड्स, अजय बिकम्स द गिवर। रूल सेज क्रेडिट द गिवर। डन 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 डन, करते हैं एंट्री। अप्रैल, चलो डन। चलिए नेक्स्ट अप्रैल 5 देखते हैं। इंपॉर्टेंट स्टार, क्या इंपॉर्टेंट है बताओ तो, देखिएगा। देखो क्या बोला है ना, ध्यान से। परचेज शेयर्स ऑफ इन्फोसिस कंपनी 50,000, मतलब अपन ने शेयर्स खरीदा कितने का? 50,000 का। शेयर्स हमारे लिए क्या है? एसेट, एग्जैक्टली। शेयर्स मतलब इन्वेस्टमेंट ना, हाँ या ना? शेयर्स मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट, एंड इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट अरे बराबर। और याद है उस दिन मैंने बोला था, एसेट जब भी अपन खरीदते हैं तो खरीदने का जितना भी खर्चा है एसेट में ऐड करते हैं, यस और नो? जीएसटी छोड़ के। हाँ, तो देखो, परचेज शेयर्स ऑफ इन्फोसिस कंपनी 50,000 एंड 500 पेड एज ब्रोकरेज बाय डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट मतलब किधर से पे किया? हमने 50,000 का शेयर्स खरीदा और बदले में 500 रुपया क्या किया? ब्रोकरेज पे किया। सिंपल, सुनिए ध्यान से, ब्रोकरेज क्यों पे करते हैं? अब हमको शेयर्स खरीदना, मान लो अपने को आइडिया है क्या कौन सा शेयर्स अच्छा है कौन सा बुरा है, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए किस में नहीं, तो हम किसको पकड़ेंगे फिर? ब्रोकर इज नथिंग बट द एजेंट हु हैज द नॉलेज ऑफ शेयर्स। तो हम उसको पकड़ेंगे, उसको बोलेंगे भाई मेरे को 50,000 इन्वेस्ट करना है, तू बता बेस्ट डील क्या है। तो जब तक आप वो ब्रोकर को 500 रुपया नहीं देंगे, शेयर्स खरीद पाएंगे? समझ में आ रहा है? सो दिस 500 इज एसेंशियल और दिस पेमेंट ऑफ 500 इज मैंडेटरी, इज कंपल्सरी इन ऑर्डर टू परचेज दिस 50,000 का शेयर्स। तो इफ यू डोंट पे दिस यू डोंट गेट दिस, यस और नो? तो ये कंपल्सरी पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ? मतलब 50,000 का शेयर्स एसेट इस 500 पे डिपेंडेंट है। तो अगर मैं 500 पे करता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? मेरे को शेयर्स कितने में पड़े? 50,500 में। मतलब जब मैं ये शेयर्स फ्यूचर में बेचूंगा तो मैं कम से कम कितना वसूल करना चाहूंगा? 50,500। खत्म ना। मैं 50,000 में बेच दिया शेयर्स तो खुश हो जाऊं? नहीं, क्योंकि 500 का लॉस हो जाएगा फिर। क्योंकि खरीदने के लिए मेरे को 500 भी लगा है, मतलब खरीदने के लिए मेरा जेब से कितना जा रहा है? 50,500। सो इफ आई विश टू सेल दिस शेयर्स तो आई विल एंश्योर कि मेरे को एटलीस्ट 50,500 तो मिले, सब काट कूटने के
बात, मैं कतई अपने जेब से लॉस नहीं बेयर करूंगा। आर यू गेटिंग? सो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग 50,500, इट मींस हम ये बोल रहे हैं हमको लगा ही 50,500, तो मेरा एसेट खरीदने के पीछे का कॉस्ट कितना गया? 50,500। समझ में आ रहा है? मतलब हम रिकॉर्ड करते टाइम क्या करेंगे? शेयर्स कितने के रिकॉर्ड करेंगे? 50,500 के। कुछ लोगों को डाउट क्या आता है, सर एसेट इतने का रिकॉर्ड करो, इसको खर्चा रिकॉर्ड करो, एक्सपेंस। मतलब शेयर्स को डेबिट दो, ब्रोकरेज को डेबिट दो, अलग अलग। हम बोलेंगे शेयर्स एसेट, ब्रोकरेज एक्सपेंसेस, वैसा नहीं करना है। हम क्या करेंगे? 50,500 को ऐड करेंगे, टोटल कितना आएगा? 50,500। इतने का वैल्यू क्या होगा मेरा? एसेट माने शेयर्स, इन्वेस्टमेंट, सिंपल। गेटिंग? ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्किंग कर लो, हो जाएगा तो लिखिए क्वेश्चन मार्किंग डन। ऑनलाइन पब्लिक रेडी? एंट्री करें? चलिए बताइए। एक्शन के साथ हमने शेयर्स खरीदा ना, शेयर्स हमारे लिए एसेट है, तो क्या बोलेंगे? शेयर्स आया, एक्शन के साथ जल्दी से, शेयर्स आया, डी। चलो फिर एक्शन से अकाउंटिंग नंबर 5, शेयर्स डेबिट, क्या लिखेंगे बताइए? हाँ, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन इन्फोसिस कंपनी अकाउंट। नाम भी है ना इस बार कंपनी का, लिख देंगे। चलो रिवाइज करो, इसके लिए बोलता रिवाइज करा करो, आके लाइन मारते। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन इन्फोसिस कंपनी अकाउंट डेबिट। कितने का? हाँ, 50,500। दैट इज इंपॉर्टेंट। गेटिंग? 50,500, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आज का कि हम दोनों ऐड कर रहे हैं। ब्रोकरेज को अलग से रिकॉर्ड नहीं कर रहे, इसमें ऐड कर रहे हैं। पैसा किधर से गया? डीमैट अकाउंट म्हणजे बैंक, एग्जैक्टली। मतलब बैंक से पैसा गया तो बैंक ने पैसा दिया, बैंक बिकम्स दी गिवर। रूल सेज क्रेडिट द गिवर। बहुत बढ़िया। टू बैंक अकाउंट 50,500। being shares purchased and brokerage paid, बस सिंपल। आई होप इतना ठीक है, इसके बाद तो जगह है नहीं। टोटल कैरिड फॉरवर्ड करते हो यार, टोटल वोटल ना? कितने लोग ने किया है टोटल कंप्लीट? डैश लोग करो, बाकी बताइए। नेक्स्ट ईयर है अप्रैल 8। ओके डन गाइज। चलिए देख लेते क्या बोला है। सोल्ड गुड्स टू राज वर्थ ₹90,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 1/3 अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश एंड 5% डिस्काउंट इज अलाउड। देखो भाई, अपन ने गुड्स बेचा 90,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट में, तो पार्ट बाय पार्ट करें, क्वेश्चन को एनालाइज करते, वर्किंग करते, लास्ट में इफेक्ट और फिर एंट्री। डन। चलो पहले गुड्स बेचा है ट्रेड डिस्काउंट में, इतना तो करते हैं। वर्किंग नोट अप्रैल 8। गुड्स बेचा कितने का? 90,000 का, 10% ट्रेड डिस्काउंट, क्या करेंगे? लेस। परफेक्ट, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% माने 10 कट, तो 9,000 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 81,000 एंड दिस ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड। और मैंने गुड्स बेचा, तो अब मेरा नेट सेल्स कितने का हो गया? 81,000 का। खत्म। ये तो एकदम सिंपल है। चलिए ऑनलाइन पब्लिक डन। इतना आया सेल्स? यस, ग्रेट। देखो आगे क्या बोला है। हमने गुड्स बेचा 90,000 का, गुड्स बेचा कितने में बेचा? 81,000। मतलब अभी हमको 81,000 मिलेगा, यस और नो? देखते कितना मिल रहा है। क्वेश्चन सेज एंड 1/3 अमाउंट इज रिसीव्ड बाय कैश। हमको कितना मिला? 1/3 अमाउंट मिला, तो बाकी नहीं मिला, तो बाकी फ्यूचर में मिलेगा, तो बाकी का उधार है। चलो इतना तो करते हैं, और भी आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर ठीक है सिंपल है, अभी पता है अपने को। रिसीव्ड कितना रिसीव्ड? 1/3। सो बैलेंस नॉट रिसीव्ड, एंड नॉट रिसीव्ड मतलब क्या? क्रेडिट। अरे बराबर। तो 81,000 का 1/3, चलो कैलकुलेट करते। 81,000 इंटू 1/3 इज इक्वल टू हाउ मच? 3 1 जा 3 2 जा 6, 2 1 3 7 जा 21, अदर 27,000 बराबर। पर प्लस 27,000 मिलेगा क्या? नहीं। क्यों? क्वेश्चन ने क्या बोला?
1/3 अमाउंट हमको मिला एंड 5% कैश डिस्काउंट इज अलाउड। हमको आज पैसा मिल रहा है तो हमको डिस्काउंट देना पड़ेगा। एग्जैक्टली सामने वाले को बेनिफिट नहीं देंगे, वो आज की आज पैसा भर रहा है। कितना भर रहा है? 1/3। तो डिस्काउंट भी सिर्फ अरे गेटिंग पूरे 81,000 पे। चलो कर लेते फिर। अच्छा एक मिनट, इतना ये कर लेते पहले। हाँ चलो 27। तो बचा कितना बैलेंस? फाइंड आउट। 7 और 4 11, 1 3 और 5 8, 54,000। अरे हाँ या ना, सिंपल। तो चलो भाई 81,000 में से 27 हमको आज मिल रहा है और 54,000 उधारी है, वो फ्यूचर में मिलेगा। अब आज हमको 1/3 अमाउंट मिल रहा है तो क्वेश्चन बोल रहा है भाई सामने वाले को तुम 5% डिस्काउंट दो। तो हम 5% डिस्काउंट देंगे, बट 5% देंगे सिर्फ 27 पे, क्योंकि आज हमको सिर्फ इतना ही मिल रहा है। तो करेंगे लेस क्या? 5% कैश डिस्काउंट। 5% मतलब 10% का आधा। 27 का 10% कितना? 2,700। अरे 1 0 काटना, इसका आधा 1,350। चलो भाई 2 1 जा 2 1 जा। So 1,350 is the amount of cash discount. 2 इतना हमको आज मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? क्वेश्चन में कुछ बोला? यस कैश। तो ये है कैश और इसमें किसका नाम? राज। राज को कुछ बेचा तो इधर आएगा राज। अभी लास्ट में लिखेंगे इफेक्ट। चलिए इफेक्ट जल्दी से बताइए। सेल्स, इनकम ना, बताइए फिर। ये ना, इसको तो नहीं ना, इसको कुछ नहीं करेंगे। ये क्यों? लॉस। क्यों लॉस? हमने डिस्काउंट दिया, मिलना चाहिए था पर मिल रहा है ज्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है। फायदा नुकसान, प्रॉफिट लॉस, डेबिट क्रेडिट, कैश। क्यों? एक्शन के साथ। यस आया। डी डेबिट, परफेक्ट। राज क्यों? रिसीवर, हमने कुछ बेचा राज को कुछ मिला, राज ने कुछ रिसीव किया, राज बिकम्स द रिसीवर। रूल सेज डेबिट द रिसीवर। कर दे एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, राज अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट लिखते हैं ना, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, राज अकाउंट डेबिट। टू सेल्स अकाउंट। being goods sold at 10% trade discount। नेक्स्ट क्या है? अप्रैल 12। रेडी गाइस, चलते हैं आगे। पेड हाउस रेंट ऑफ प्रोपराइटर 9,000 एंड ऑफिस रेंट 5,000। डायरेक्ट एंट्री चाहिए, जल्दी से एंट्री। ड्रॉइंग्स, परफेक्ट, ग्रेट जॉब। चलिए भाई करते हैं एंट्री। सबसे सही बात पकड़ी आपने, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाउस रेंट ना, तो मालिक का घर का रेंट, तो पर्सनल खर्चा। पर्सनल माने 9,000 5,000। थैंक यू। चलो सब लोग 15th वाला ट्राई करो, एकदम सिंपल है। लैपटॉप खरीदा 60,000 का और 18% जीएसटी, सिंपल है। 60,000 में ऐड करेंगे कितना? 9 और 9 इनपुट आउटपुट। चलो जल्दी से कर लो। वर्किंग, फिर जर्नल।
थैंक यू। ये मिला एंट्री ऐसा। चलिए आगे नंबर 20। अभी देखना जरा ध्यान से। पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑन दी अबव लैपटॉप कितना, 1000 रुपया एट 18% जीएसटी बराबर। हमने ट्रांसपोर्ट चार्जेस भरा काई के लिए, ये जो लैपटॉप खरीदा उसके लिए। अब ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस को एक्चुअली क्या करना चाहिए, हाँ क्या बात है यार, किस में ऐड करना चाहिए, ये लैपटॉप में ऐड करना चाहिए। यस और नो, ऐसा बोलेंगे क्या ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस हमारा अलग से खर्चा है, ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस काई के लिए है, लैपटॉप को लाने के लिए। अब कुछ लोग ऐसा सोचेंगे फिर सर उसी दिन लाना चाहिए ना, उस दिन खरीदा है। अरे यार उस दिन खरीदा था तो उस दिन ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, लैपटॉप बुक कर दिया, मंगाया आज 5 दिन के, ऐसा नहीं चलता क्या, अरे 100% चलता है, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। अरे इनफैक्ट तुम आधा पेमेंट कर सकते हैं एडवांस में, फिर जिस दिन मंगा रहे हो उस दिन बैलेंस पेमेंट करो और उस दिन ट्रांसपोर्ट का पैसा दो। मुद्दा क्या है सुनना ध्यान से। अगर नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किया तो हम क्या लिखते हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट। अरे हाँ ना, अगर हम बिजनेस में नॉर्मल ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस पे करेंगे गुड्स खरीदने पे, गुड्स खरीदने पे, गुड्स खरीदा क्या खरीदा है, म्हणजे क्या एसेट, गुड्स खरीदेंगे और गुड्स पे अगर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया तो हम क्या लिखते हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट। क्या लॉजिक से, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, क्यों, ये ट्रांसपोर्ट का खर्चा काई के लिए है, लैपटॉप लाने के लिए। अगर ये 1000 रुपए का खर्चा नहीं करेंगे तो 60,000 का लैपटॉप आएगा नहीं, तो ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस को इस लैपटॉप में क्या करना पड़ेगा, ऐड। पर अभी ये एंट्री तो ऑलरेडी कर दिया ना, तो इसमें ऐड करेंगे क्या, तो अलग से लिख देंगे। क्या अलग से लिखेंगे पता है, कौन सा अकाउंट लिखेंगे, क्या ही लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस लिखेंगे। काय का खर्चा है, लैपटॉप लाने का, तो किस में जाना चाहिए, लैपटॉप में जाना चाहिए। तो कौन से अकाउंट में डेबिट करेंगे, लैपटॉप अकाउंट में। तो फिर क्या लिखेंगे इधर, लैपटॉप अकाउंट डेबिट, कितना रुपया, 1000 रुपया। यस और नो, तो ऑटोमेटिकली मेरा लैपटॉप कितने का हो जाएगा, 60 प्लस 1 टोटल 61। अरे गेटिंग, मुद्दा समझ में आ रहा है क्या है। चलो 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 स्टार और एंट्री करते हैं और फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो वर्किंग नोट बनाएंगे पहले, कि जीएसटी है ना इस बार। नंबर 4 अप्रैल 20, कितना परसेंट जीएसटी है, सेम 18% ही है ना। एक काम करता हूँ इधर ही लिखता हूँ, इधर लिखने के बजाय इधर लिखता हूँ, अप्रैल बराबर ना, लैपटॉप का ही तो है यार खर्चा। अभी कितना कर रहे हो लैपटॉप के लिए खर्चा, कितना, 1000। तो देखो मैंने इधर लैपटॉप लिखा, आई एम नॉट राइटिंग ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस। क्यों, ट्रांसपोर्ट चार्जेस को मैं अलग से डेबिट नहीं करूंगा, मैं डेबिट किसको करने वाला हूँ, लैपटॉप अकाउंट को। क्यों, ये 1000 रुपया काय का खर्चा है, लैपटॉप लाने का। अगर ये 1000 रुपया नहीं पे करेंगे 60,000 का लैपटॉप नहीं आएगा। तो उसी दिन अपन ने देखा, कोई भी एसेट को यूज करना स्टार्ट करेंगे तब तक का सारा खर्चा ऐड टू दी एसेट बराबर। तो एसेट में इसमें ऐड करने के बजाय अलग से और एसेट में डेबिट कर दो तो ऑटोमेटिकली ऐड ही हो जाएगा। अरे गेटिंग, चलो लैपटॉप कितना, 1000 रुपया, फिर कितना परसेंट जीएसटी बोला है, 18 ना। तो फिर क्या करेंगे, ऐड कितना, 99% ना। अरे बराबर ना, 9% मतलब 90, करो फाइन, 9% 1000 के ऊपर। चलिए ऐड करते हैं, आता है 1180। इतना रुपया हम पे कर रहे, कैसे, कुछ दिया है, कुछ नहीं बोला ना, तो कैसे पे करेंगे, बहुत बढ़िया। तो ये कैश
चलिए इफेक्ट बताओ। लैपटॉप, ये CGST, SGST, कैश, ये दोनों कौन सा GST? इनपुट आउटपुट। क्यों? लैपटॉप लाने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट चार्जेस है। क्यों? खरीद रहे इसके लिए, तो इनपुट ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे किया ना, तो ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी लिया, तो ट्रांसपोर्ट का सर्विस कम्स इन ऑन परचेज ऑफ लैपटॉप। गेटिंग? एंट्री, लैपटॉप अकाउंट डेबिट 1000 रुपया, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट 1180, नरिश बी, ट्रांसपोर्ट charges paid, being transport charges paid on laptop at 18% GST। खत्म, सिंपल। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड क्या है? हाँ, ट्रांसपोर्ट, हाँ, चार्जेस अकाउंट नहीं डेबिट होगा। समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टोटल कैरिड फॉरवर्ड, टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड। क्या है नेक्स्ट? थैंक यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सिंपल सिंपल ट्रांजैक्शंस क्या है? 25 क्या होता है? पेड कमीशन 20,000 टू राम, कमीशन डेबिट टू कैश अकाउंट। ग्रेट, तालिया। चलिए नेक्स्ट बताइए। पेड टेलीफोन चार्जेस, फिर से टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परफेक्ट। चलिए फिर लिख देते दोनों एंट्री एक साथ, 25 एंड 26। चलो, कमीशन टू कैश 20,000, paying commission paid, April 26। थैंक यू। टेलीफोन चार्जेस पे, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट कैश 1000 रुपया। नेक्स्ट बताएंगे अप्रैल 28। ये इंपॉर्टेंट है। चलो भाई 28 देख लेते, रेडी? स्टार 28 वाला स्टार कुछ अलग है बहुत सिंपल बट कुछ अलग। देख लेते कैसा करना है, क्या करना है। क्या बोला देखते हैं। ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्राइवेट बैंक अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर। प्राइवेट माने के प्रोप्राइटर का पर्सनल बैंक ना, अरे बराबर की नहीं, देखना ट्रांसफर किया प्रोप्राइटर के प्राइवेट बैंक अकाउंट से किधर? बिजनेस के बैंक अकाउंट में 40,000 रुपया। इसका मतलब क्या मेरे को बताइए सर? हम तो कौन है, हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं अकाउंटिंग? बिजनेस के। मालिक ने बिजनेस के बैंक में ट्रांसफर किया ना, तो बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा किधर आया? बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा है, मतलब बैंक ने पैसा रिसीव किया। बैंक बिकम्स दी रिसीवर, रूल सेज डेबिट द रिसीवर। तो बैंक डेबिट इतना पक्का करते। चलिए बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, इतना तो कंफर्म। किधर से आया ये पैसा हमारे बैंक में?
हमारे बैंक अकाउंट में पैसा किसने दिया? मालिक ने। प्राइवेट बैंक अकाउंट मतलब उसका पर्सनल बैंक अकाउंट, मतलब मालिक इज गिवर। जब भी मालिक पैसा देगा बिजनेस में तो मालिक बिजनेस को पैसा दे रहा, मतलब मालिक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। ऐसा है क्या कि एक ही बार इन्वेस्ट करेगा? नहीं। अरे भाई बिजनेस को फिर जरूरत पड़ी तो फिर मालिक जेब से पैसा डालेगा, फिर जरूरत पड़ी तो ऑब्वियसली रोज या बार बार नहीं डालेगा, बट कभी कभार जरूरत पड़ी तो डाल सकता है। क्या फर्क पड़ता है? आर यू गेटिंग? क्या सिंपल डन। चलो फिर क्या लिखेंगे? टू क्यों ओनर इज दी गिवर ऑफ दिस 40,000। हमको बिजनेस को 40,000 मिला, किसने दिया? मालिक ने। तो क्रेडिट द गिवर टू ओनर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कैपिटल। ओनर का नाम थोड़ी आता। सो कैपिटल इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट्स दी ओनर। मालिक ने बिजनेस में पैसा डाला तो कैपिटल, मालिक ने बिजनेस से पैसा निकाला तो परफेक्ट। क्या बात है, चप्पर। अभी एक्सपर्टीज आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए 40,000 21 क्वेश्चंस, मजाक नहीं है भैया। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोप्राइटर्स प्राइवेट बैंक अकाउंट, बस ना। क्यों ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोप्राइटर्स बैंक अकाउंट ना, प्रोप्राइटर के प्राइवेट बैंक अकाउंट से ट्रांसफर हुआ पैसा किधर हो क्या है? हमारे पास ही ना। जैसे अपन क्या लिखते हैं? बीइंग गुड्स सोल्ड या बीइंग गुड्स परचेज, ऐसा लिखते टू फ्रॉम, ज्यादा कुछ। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्राइवेट बैंक अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर, ऐसा भी लिख दो तो भी ठीक है। चलिए आगे कर लेंगे खुद से, सिंपल है। चलो करो ट्राई, डिस्कस भी करने की जरूरत नहीं है। अप्रैल 30 गुड्स खरीदा 1.5 लाख रुपए का। I guess again अप्रैल 30 ना। लास्ट ट्रांजैक्शन, सोचो ना जरा, कुछ तो आ रहा है बदले में, कुछ तो जा रहा है। ध्यान से फिर से सोचना, बस यही समझना है क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। चलिए देखते हैं क्या बोला है। ट्रांजैक्शन नंबर 30, लास्ट ट्रांजैक्शन। एक्सचेंज्ड आर फर्नीचर ऑफ ₹30,000 अगेंस्ट अ मोटर कार ऑफ द सेम वैल्यू फॉर बिजनेस। मतलब हम इस बार कुछ खरीद रहे, कुछ बेच रहे नहीं है, हम एक्सचेंज कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन है ना, कुछ आ रहा है बदले में कुछ जा रहा है। अब कैसे समझेगा क्या आ रहा है और क्या जा रहा है? बताओ क्या आ रहा है बिजनेस में और क्या जा रहा है बिजनेस से? क्लियरली एक है ना, बहुत क्लियर हिंट दिया है। काय का हिंट दिया है? बिजनेस में आने का कि बिजनेस से जाने का? बताइए क्या हिंट है जल्दी से। हाँ, एक्सचेंज आर फर्नीचर। आर मतलब हमारा क्या फर्नीचर एक्सचेंज किया। हमारा फर्नीचर एक्सचेंज करेंगे मतलब क्या करेंगे? हमारा फर्नीचर लेंगे। अरे हमारा फर्नीचर हमारे पास है, इसको एक्सचेंज करेंगे मतलब क्या करेंगे? तो हमारा फर्नीचर है, तो हमारा फर्नीचर एक्सचेंज हो रहा है, मतलब हमारा फर्नीचर जा रहा है। यस और नो, मतलब हम क्या बोलेंगे? हमारा
फर्नीचर गया, अरे यस और नो, बदले में मोटर गाड़ी आया, सिंपल। अरे यस और नो, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है? तो हमारा अगर फर्नीचर है और हम उसको एक्सचेंज कर रहे हैं तो हमारे एसेट को हम एक्सचेंज करेंगे, मतलब हमारा एसेट देंगे, बदले में कुछ और लेंगे, सिंपल, दैट इज इंपॉर्टेंट, गेटिंग? तो अब एंट्री बोलो भाई, हमारा फर्नीचर गया मतलब क्या? एक्शन के साथ फर्नीचर गया, सी क्रेडिट, मोटर गाड़ी आया, डी डेबिट, क्योंकि ये दोनों भी क्या है? एसेट, एक एसेट गया, बदले में दूसरा एसेट। एंट्री, जर्नल एंट्री, कम ऑन सब लोग, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट बीइंग आर फर्नीचर एक्सचेंज्ड अगेंस्ट मोटर गाड़ी। चलिए भाई, मोटर कार अकाउंट डेबिट 30,000 ना, टू नरेशन being yes are furniture exchanged against टोटल ले लेंगे। चलो टोटल ले लो, चेक कर लो क्या टोटल आ रहा है। टेल मी व्हाट इज द टोटल दैट इज कमिंग? 11,21,980 कर रहे हो, करो। चलिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं। यस, आज तुमको एक थोड़ा सा मैं ब्रीफ दूंगा, एकदम हल्का। इनफैक्ट आपको एक होमवर्क दूंगा, वो आपको करना है याद से। देखिएगा सब लोग। लेजर में हम लोग कौन सा क्वेश्चन करने वाले? क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम पेज ओपन करिए। क्या बोला है? फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करना है, ये इस टॉपिक का मेन कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रहा है? जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड बैलेंस दी सेम, ठीक है। बट लेजर अकाउंट बनाने के पहले अपने को क्या करना पड़ेगा पता है? जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। एग्जैक्टली हमने सबसे पहला चीज क्या सीखा है अकाउंटिंग में? हाउ टू पास जर्नल एंट्री। तुम बोलेंगे सर अपन ने तो सबसे पहले बेसिक वाले ट्रांजैक्शन किए थे, दो अकाउंट, क्लासीफाई, इफेक्ट, रीजन, फिर टेबल बनाया। बट ये सब करने का मकसद क्या था? जर्नल एंट्री। जो पहले अपन ने किया था वो तो रफ फॉर्मेट था, फिर टेबल बनाया, वो भी टेबल चार्ट वाला था, वो तो ठीक है। बट मेन क्या है? जर्नल एंट्री। मतलब ट्रांजैक्शन एक्चुअली रिकॉर्ड किया जाता है सबसे पहले बार इन दी फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री के बाद बनाया जाता है। आर गेटिंग? तो आप लोग का होमवर्क क्या है? ये क्वेश्चन का आप क्या करोगे? जर्नल एंट्री करके आओगे अगले लेक्चर में। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अब से पढ़ेंगे लेजर। बाय।